बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। महागठबंधन को चारों खाने चित्त करते हुए एनडीए ने 205 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं 101 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बन गई है, तो वहीं जेडीयू नंबर 2 की पार्टी बन गई है। अब जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक तरफा विपक्षी गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया है, जिसके बाद अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता बिहार विधानसभा चुनाव को वोट चोरी कह रहे हैं, तो वहीं बिहार में जो एसआईआर हुआ उसका सारा ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए ये तक कह दिया, जिस राज्य में 80 लाख वोट काट दिए जाएं और 5 लाख फर्जी वोट जोड़ दिए जाए तो उस राज्य का परिणाम क्या होगा, ये सब पहले से ही जानते थे। मैं आज से कोई नहीं, मेरे 2 बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और कब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। इंडिया गठबंधन का काम आगे पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, तो क्या करते? नहीं, देखिए, अब हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उस पे अब ये सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया है। ये मेरा आज का बयान नहीं। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद एक बार फिर से देश में वोट चोरी का मुद्दा गहराता जा रहा है। लगातार विपक्षी पार्टियां अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को वोट चोरी से जोड़ रही हैं और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।